नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज हम इसमें टॉप 40 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और याद कर लीजिएगा पेडागोजी के ये सारे क्वेश्चन। पेडागोजी आपके एग्जाम में 75 नंबर के पूछी जाएगी। तो टेट एग्जाम का प्री निकालने में हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे। बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चे भी इस फ्री क्लास का लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, ये कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है मतलब संसाधन संपन्न होना चाहिए, उसके पास पूर्ण रूप से बच्चे के लिए ऐसे सोर्सेज होने चाहिए जिससे बच्चे को वो सेटिस्फाई कर सके, संतुष्ट कर सके। तो इसका क्या अर्थ है? उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा और संपत्ति होनी चाहिए ताकि वह ट्यूशन ना पढ़ाए, या फिर उसका उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए ताकि कोई उसे हानि ना पहुंचाए, या उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। उसकी छात्रों के बीच अच्छी पैठ होनी चाहिए ताकि अधिकरण उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही ना करे। तो क्या होना चाहिए? राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे कि उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। तो ये ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। एज अ टीचर आप अपने छात्रों को क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे। निर्देश निर्धारित कर करेंगे। श्यामपट्ट का प्रयोग कर, दृष्टांत या उदाहरण के द्वारा। दृष्टांत मतलब किसी भी विषय में तर्क देना या किसी बड़े जो महात्मा गुजरे हैं उनके उदाहरण देना, दृष्टांत देना, नियम सिद्धांत बताना। छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो ऑप्शन ए बी सी इसका राइट हो जाएगा, या फिर ए डी राइट होगा, या फिर बी डी, या फिर ये सभी। सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये सभी। मतलब निर्देश निर्धारित कर भी कर सकते हैं, श्यामपट्ट का प्रयोग कर भी कर सकते हैं, दृष्टांत उदाहरणों के द्वारा भी कर सकते हैं, और छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा भी बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से इंटरनल फॉर्म में देखा जाए तो अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, या वे हमेशा सफल होते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि अभिप्रेरित बच्चों के लिए क्या सही नहीं है आंतरिक रूप से? कि वे हमेशा सफल होते हैं, ये उनके लिए सही नहीं है अभिप्रेरित रूप से। क्योंकि अगर वो ये ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाएंगे कि वे हमेशा ही सफल होते हैं, वो मेहनत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, मतलब अध्ययन करने के मन नहीं है उनका, तो आप क्या करेंगे? मतलब कभी कभी बच्चों का मूड भी देखना पड़ता है पढ़ाने के समय कि बच्चों का मूड है या नहीं, या वो कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, या वो कोई गेम खेलना चाहते हैं, या उनका पढ़ने का कुछ और मन है। तो चित्तवृत्ति है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, मतलब प्रेशराइज करेंगे। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे कि आप लोग बाहर जाइए, या उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधान अध्यापक को सूचित करेंगे, या फिर उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। सो राइट आंसर आप समझ गए होंगे एज अ टीचर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, मतलब जिसका उनका मन है उसको एक मोटिवेट करके बच्चों को बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला स्थायी अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। किसी उद्दीपन के स्टिमुलस वेरिएशन जो होता है, स्टिमुलस उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। क्या? अभ्यस्तता यानी प्रशिक्षित, अधिगम लर्निंग, अस्थायी अधिगम, या फिर अभिप्रेरण। सो राइट आंसर हो जाएगा कि अभ्यस्तता प्रशिक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता है। मेंटली रूप से या मानसिक रूप से देखा जाए तो एक स्वस्थ अध्यापक की क्या विशेषता होगी? वे संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वे अत्यधिक संवेदनशील है, या उसे सख्त अनुशासन पसंद है। सो राइट आंसर हो जाएगा कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। अभियोग्यता का विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या अर्थ है?
अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या व्यक्तिगत विकास। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अभियोग्यता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति। किंडरगार्टन जो फ्रॉबेल की पद्धति है, जो केजी, जिसमें केजी, यूकेजी, एलकेजी, एचकेजी से एसकेजी ये सारी चीज़ें आती हैं। किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया किसने किया? टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉबेल ने या मॉन्टेसरी ने? तो आप समझ ही गए होंगे किसने किया इसका प्रतिपादन। तो इसका प्रतिपादन किया है फ्रॉबेल ने। इसमें बाय मिस्टेक स्पेंसर लिखा हुआ है, लेकिन किंडरगार्टन जो पद्धति थी वो जर्मन दार्शनिक फ्रॉबेल जो थे उन्होंने इस पद्धति का प्रतिपादन किया था। तो आप ऑप्शन सी इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरस्कार एवं दंड है सकारात्मक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक या फिर अर्जित प्रेरक? तो पुरस्कार एवं दंड क्या है? यह है स्वाभाविक प्रेरक, मतलब स्वाभाविक रूप से प्रेरणा देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकारात्मक दंड यानी पॉजिटिव पनिशमेंट का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना बंद करना या उपर्युक्त सभी। सकारात्मक दंड मतलब पॉजिटिव पनिशमेंट का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो वो है मित्रों के द्वारा उपहास होना, मतलब किसी का मजाक बनाना, या पॉजिटिव पनिशमेंट जब दिया जाता है तो मित्रों के द्वारा उपहास किया जाता है। नेक्स्ट है 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात, मतलब जब कुछ समय बाद ये शांत हो जाती है तो उसके पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उदाहरण है? मतलब अक्सर हम बच्चों में ये चीज़ें देखते हैं कि 5 वर्ष का एक कोई बच्चा है, वो अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देख रहा है और बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज़ आती है। फिर कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है और राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। तो राजू का जो उछलना है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, प्रयत्न एवं भूल है या इनमें से कोई नहीं है? सो राइट आंसर हो जाएगा कि वे शास्त्रीय अनुबंधन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति की ओर, लक्ष्य की ओर ले जाता है व्यक्ति को, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, या यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है इसमें? तो यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति या संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? सो राइट आंसर हो जाएगा कि दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी नहीं करना है। जब तक बच्चे का मन ना हो हम उस पर कोई प्रेशराइज नहीं कर सकते, उसे किसी भी तरह से उस पर दबाव नहीं डाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टिना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। क्रिस्टिना मतलब एज अ टीचर अपनी कक्षा को क्षेत्र के भ्रमण के लिए ले जाती है, मतलब टूर पर ले जाती है, और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, मतलब जो भ्रमण किया, जो डिस्कस करती है उस पर वह की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? तो वो क्या कर रही है? सीखने के लिए आकलन है, आकलन के लिए सीखना है, या आकलन का सीखना, या फिर सीखने का आकलन? सो राइट आंसर हो जाएगा कि ये सीखने के लिए आकलन है कि बच्चों ने वहाँ पर क्या देखा तो उसका वो इवोल्यूशन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। समायोजन से तात्पर्य क्या है? कि स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को। सो राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। नेक्स्ट है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी स्थायी समायोजन है।
पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या ये सभी। तो व्यक्ति जो है मतलब व्यक्तित्व, पर्सनालिटी स्थायी समायोजन है किसके साथ, ये सभी, मतलब पर्यावरण के साथ भी है, जीवन के साथ तो है, और प्रकृति के साथ भी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगों इमोशंस की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति, गत्यात्मक क्रियाएं मतलब डायनामिक एक्शंस, पोषण, इनमें से कोई नहीं। सो संवेगों की उत्पत्ति होती है, किससे होती है, तो इसमें आ जाएगा मूल प्रवृत्तियों से संवेगों की उत्पत्ति होती है, इमोशंस का जन्म होता है। नेक्स्ट है, मैक्ड्यूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति मतलब जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी का संबंध कौन सा संवेग है। मैक्ड्यूगल जिसने 14 नाम बताए थे, उसके प्रवृत्तियों के 14 प्रवृत्तियां जो थी मूल, तो उसका किससे संबंध है, भय, घृणा, आश्चर्य या भूख। सो किससे हो जाएगा, आश्चर्य से हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया, फ्रायड, स्किनर, थॉर्नडाइक या एडलर। सो राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने इसके नियम का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिव्रत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है कि वो हो जाएगा अधिगम एवं वृद्धि। व्यक्तित्व का विकास जब ही होगा कि जब वो लर्निंग करेगा और उसमें इंक्रीजिंग होगी, मतलब वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक या फिर लेव-वाइगोट्स्की। तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, तो वो हो जाएगा आपका पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट है, अधिगम का व्यावहारिक सिद्धांत निम्न है, संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशनिंग, प्रबल सिद्धांत या प्रबलन सिद्धांत मतलब रीइंफोर्समेंट, या उपर्युक्त सभी। सो राइट आंसर हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी है जो अधिगम का व्यावहारिक सिद्धांत निम्न है। मतलब उपर्युक्त सभी में से जो 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी अधिगम का व्यावहारिक सिद्धांत है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है वह किस अवस्था के लिए उपयोगी है, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपर्युक्त सभी। सो किसके लिए उपयोगी है, वो है उपर्युक्त सभी के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है, निद्रा, खेलना, प्रशंसा, क्रोध। निद्रा मतलब नींद, खेलना आप समझते हैं, प्रशंसा मतलब तारीफ करना, या क्रोध। तो जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है, तो वो हो जाएगा निद्रा। मतलब बच्चे को ज़्यादा नींद आती है तो वो जन्म से ही है, ये कभी कोई ऐसा नहीं होता कि बच्चा उसको सीख रहा है। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। शिक्षण अधिगम यदि वो प्रारंभ कर रहा है, उसकी प्रोसेस कर रहा है टीचिंग लर्निंग की, तो उसको प्रारंभ करने से पहले कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए, या अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए मतलब लर्निंग कंडीशनिंग्स क्रिएट करनी चाहिए, या आराम करना चाहिए। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए, मतलब नई नई चीज़ें बच्चों के समक्ष रखनी चाहिए जिससे बच्चों को हम लर्निंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया ट्रिडिमेंशनल प्रोसेस में कार्यवाहक माना है। स्मिथ ने, न्यू क्वेश्चन है ये, शिक्षण की त्रिध्रुवी जो प्रक्रिया है उसमें कार्यवाहक किसे माना है, अभिभावक को मतलब पेरेंट्स को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को मतलब लर्नर्स जो शिक्षा ले रहे हैं, पाठ्यक्रम को मतलब करिकुलम को। सो किसको माना है उन्होंने, शिक्षकों को, के शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसके द्वारा होती, कार्यवाहक कौन करता है, क्योंकि शिक्षक जितना योगदान दे रहा है बच्चे को सिखाने में उतना कोई नहीं दे पाता। नेक्स्ट है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, ये कथन है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की, अर्जन करना मतलब ग्रहण करना या कमाना उस चीज़ को, के प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया, ये कथन किसका है, थॉर्नडाइक का, वुडवर्थ का, गैने का या हल का। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वुडवर्थ का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्परता का नियम लॉ ऑफ रीडीनेस किसने दिया, पावलोव ने, एबिंगहास ने, थॉर्नडाइक ने या स्किनर ने। तो तत्परता का नियम किसने दिया, ये दिया था थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है, रॉस ने संवेग यानी इमोशंस को कितने प्रकारों में बांटा है, 2, 3,
4 या 5। सो राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकारों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, ये किसने कहा है? अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, कथन किसने कहा है? मैकडूगल ने, कर्ट लेविन ने, फ्रायड ने या स्किनर ने? सो राइट आंसर हो जाएगा इसका मैकडूगल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत या नींद? तो कौन सी चीज़ हो जाएगी जो जन्मजात नहीं होती? तो वो आप समझ ही गए होंगे, वो है आदत। आदत जन्मजात नहीं होती, क्योंकि वो आदत तो बदलती रहती और नई आ जाती है पुरानी की जगह, ठीक है ना? तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं? 1, 2 या 3, 4? सो शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं? तो वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा वैयक्तिक भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए या परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो शिक्षा वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करता है। किस शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, मतलब जितना उसे अनुभव है सीखने का कि किस प्रकार से बच्चा सीख सकता है, तो वो सारी चीज़ें बच्चे को प्रोवाइड करवानी चाहिए, उसके समक्ष रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, वाइगॉट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? कि बच्चे किस कारक से सबसे ज़्यादा तरीके से सीख सकते हैं? सामाजिक, आनुवांशिक, नैतिक या शारीरिक? तो वाइगॉट्स्की के अनुसार किसके द्वारा बच्चे ज़्यादा सीखते हैं? तो वो सीखते हैं सामाजिक रूप से, मतलब समाज के बीच रहकर। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। एक शिक्षिका है, अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए, मतलब बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस बच्चे को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है। तो वह इससे प्रभावित है। किससे प्रभावित है वो? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, तो वाइगॉट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। राइट आंसर आप समझ गए होंगे कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि देखकर ही आप समझ जाइएगा कि जिसमें वैविध्यपूर्ण कार्यों, वैविध्य मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे किसके साथ जाएंगे? बहुबुद्धि सिद्धांत के साथ। तो बिना देखे आप इस ऑप्शन सी को राइट करके आ सकते हैं कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से यह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बल देने वाला मतलब प्रेशर देने वाला। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके या अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। शिक्षण से मतलब टीचिंग से, अधिगम पर मतलब लर्निंग पर बल देने वाला क्या परिवर्तन होगा? तो वो होगा बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पद्धति को अपनाकर। नेक्स्ट है, प्रातः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता या सीखने की अनुपस्थिति। प्रातः शिक्षार्थियों की त्रुटियां जो हैं वो किसकी ओर संकेत करती हैं? तो वो करती हैं यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता पर, मतलब यंत्रों के आधार पर ज़्यादा अभ्यास करवाया जाता है, तो वो त्रुटियां उसी की ओर संकेत करती हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूहों से ही बेहतर सीखते हैं, या शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, या इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं।
सो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना इस पे महत्वपूर्ण है कि बच्चे की विकास दर भिन्न होती है। सभी बच्चों का विकास एक जैसा नहीं होता और सभी बच्चों के सीखने का तरीका भी एक जैसा नहीं होता। सभी बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यावसायिक, अनुभविक, भावात्मक या आध्यात्मिक? तो कौन सा सीखने का क्षेत्र है आप समझ गए होंगे, तो वो है अनुभविक। अनुभविक मतलब अनुभव के आधार पर। नेक्स्ट है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं, लर्निंग डिसेबिलिटीज सामान्यतः लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं या अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, या उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, मतलब वंशानुगत औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं। तो सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं, लर्निंग डिसेबिलिटी सामान्यतः किन में पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं उन बच्चों में जो विशेषतः जिनमें पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, मतलब जो पेरेंट्स से वंशानुगति चलती हैं, तो उनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज अक्सर पाई जाती हैं। सो ये थी हमारी 40 प्रश्नों की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।